How to make a calculator with HTML, CSS and JavaScript। इस वीडियो में मैं आपको HTML, CSS और JavaScript की मदद से कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपने VS कोड को किसी भी फोल्डर में ओपन करना है और यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट करने हैं। HTML फाइल, index.html, style.css और script.js। HTML फाइल में बॉयलर प्लेट की मदद से HTML का स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसमें हम लोग इसका टाइटल रखते हैं कैलकुलेटर, और यहाँ पर इसमें script.js और style.css को लिंक करवा देते हैं। script.js। अब यहाँ पर एक div कैलकुलेटर क्लास की एक div बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा एक इनपुट होगा, एक इनपुट टैग होगा जिसका टाइप टेक्स्ट और आईडी डिस्प्ले होगी। अब उसमें एक div बनाएंगे और उधर एक बटन जिसमें ऑन क्लिक करने पर क्लियर डिस्प्ले ये फंक्शन यूज़ हो जाए। अब इसमें डिलीट किए रख रहा हूँ। अब इन बटनों को आपने कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर मुख्तलिफ़ फंक्शन जो कैलकुलेटर पर होते हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब परसेंटेज का सिंबल, अब इसके अलावा और क्या, डिवाइड हो। डिवाइड में मैं ऑपरेटर और ये डिवाइड का साइन। अब और एक डिव क्रिएट करते हैं, उसके अंदर और 4 बटन होंगे जिनको ऑन क्लिक करने पर नंबर टू डिस्प्ले नम हो 7, और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट डाउन की दबाकर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब इनमें नंबर 7, 8, 9 रख लिया। इसके अलावा एक ऑपरेटर और क्रिएट करते हैं, ऑपरेटर जो कि मल्टीप्लाई करेगा। ये है मल्टीप्लाई का सिंबल। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके नंबर को सारों को चेंज कर देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके अभी इसके नंबर को हम लोग चेंज करते हैं। 7 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, और ऑपरेटर को चेंज करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन साइन। अब यहाँ पर इसमें 1, 2, 3 और यहाँ पर एडिशन का सिंबल। अब यहाँ पर दूसरा डिव क्रिएट करते हैं जिसमें बटन लिखेंगे जिस पे ऑन क्लिक हो तो क्या रखूं, हाँ, कैलकुलेट हो जाए, नंबर कैलकुलेट हो जाए। जिस पर ऑन क्लिक हो तो नंबर कैलकुलेट हो और उसका साइन इक्वल हो। अब और एक ऑन क्लिक हो बटन पर जो कि मैंने पॉइंट नहीं लिखा, इसलिए मैं पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा 0 भी नहीं लिखा है मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 0 को ऐड नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर 0 को ऐड कर देता हूँ। बटन जिस पे ऑन क्लिक हो तो डिस्प्ले नम 0 दिखे। अब आप देख सकते हैं इसमें 0 भी ऐड हो चुका है। अब कोई चीज़ बाकी तो नहीं है। अब style.css को कर लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब बॉडी की विड्थ होगी 100%, हाइट होगा 100 VH और डिस्प्ले
फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देते हैं। अब देखते हैं डॉट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर नहीं देते, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ पर क्या दूँ देखते हैं। हाँ, बॉर्डर रेडियस देते हैं 16 पिक्सल और बैकग्राउंड देते हैं 0 है, यह है बैकग्राउंड कलर। अब बटन को स्टाइल कर लेते हैं, इनपुट को स्टाइल करते हैं। शुरू में विड्थ 320 पिक्सल और बॉर्डर देते हैं लाइक नन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल देते हैं बॉर्डर रेडियस और कलर देते हैं ब्लैक और टेक्स्ट अलाइन देते हैं राइट और मार्जिन 10 पिक्सल। इसमें बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम लोग वाइट, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लीजिएगा। अब पैडिंग देते हैं, पैडिंग 24 पिक्सल देखते हैं। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज़ आपने करना है 40 पिक्सल, ठीक है। ये क्लिक हो रहा है, ये क्लिक ना होने के लिए यहाँ पर इनपुट में डिसेबल्ड लिख देते हैं। बटन को स्टाइल करते हैं, बटन में विड्थ 60 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर रखते हैं वाइट और इसको बॉर्डर देते हैं नन और बॉर्डर रेडियस 50% ताकि सर्कल शेप हो जाए। सही है। अब यहाँ पर हम लोग मार्जिन देते हैं लेट्स 10 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, फ़ॉन्ट को साइज़ देते हैं 24 पिक्सल। अब ये अच्छा खासा बटन दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। मसाला ऐड करने के लिए बटन में अगर कोई होवर करे तो क्या हो, बटन में अगर कोई होवर करे तो बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज देते हैं। अब ये कैसा दिख रहा है हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है भाई, अब लग रहा है असली कैलकुलेटर। अब ये क्लिक तो नहीं हो रहा है। अब script.js में हम लोग कुछ करेंगे तो होगा। अब इसको जल्दी से एडिट करते हैं। कॉन्स्ट डिस्प्ले बॉक्स कॉन्स्टेंट लिया, जिसमें डिस्प्ले बॉक्स को डिक्लेयर किया जो डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी को पकड़ेगा, HTML से डिस्प्ले की आईडी को पकड़ेगा और उसे डिस्प्ले बॉक्स कॉन्स्ट्रक्ट देगा। अब फंक्शन, अगर यूज़र कोई फंक्शन क्लिक करे डिस्प्ले नम में तो नम कॉल बैक हो जाए। डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू प्लस इक्वल हो जाए नम के और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन लिखते हैं, ऑपरेटर उसका कॉल बैक हो जाए जिसका डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू प्लस इक्वल हो ऑपरेटर के। अब और एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, परसेंटेज था। परसेंटेज पर अगर कोई क्लिक करे तो कांस्टेंट नंबर हो जाए डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू
इक्वल हो जाए नंबर के, हमें परसेंटेज दिखा देगा। ये मिनिमल परसेंटेज का फंक्शन है। अब और एक फंक्शन चेक करते हैं, कौन सा फंक्शन रह गया, डिलीट फंक्शन, क्लियर डिस्प्ले फंक्शन करते थे। क्लियर डिस्प्ले हो क्लियर डिस्प्ले हो डिस्प्ले डॉट बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू नथिंग। ये हो गया नथिंग हमारा। फंक्शन हो जाए, वैसे नथिंग से मेरा बहुत लगाव है। डिलीट फंक्शन को लिखते हैं। अब डिलीट हो तो क्या होगा, डिलीट हो तो एक कांस्टेंट रखते हैं, डिलीट लास्ट इक्वल टू डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल हो जाए डिलीट लास्ट डॉट स्लाइस के, जिसके अंदर ज़ीरो, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और -1, यानी कि उसके लास्ट वाले एक एलिमेंट को माइनस कर दें, एक नंबर को माइनस कर दें। अब फंक्शन कैलकुलेट, अब कैलकुलेट ये करेगा असल काम। अब कांस्टेंट हो कैल इक्वल टू डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। अब कांस्टेंट कॉन्स्ट हो कॉन्स्ट कैलकुलेशन, और कॉन्स्ट मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक करना है। इवेलुएट करे इवेल फंक्शन कैल को। अब कोसेंट को कॉन्स्ट करते हैं। अब इसको कैल को इवेलुएट करने के बाद डिस्प्ले बॉक्स डॉट वैल्यू में कैलकुलेशन को शो कर देते हैं। कैलकुलेशन को शो कर देते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा है ये, क्लिक करने पर काम क्यों नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे राइटिंग में, कोडिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर मैंने index.html में मैंने डिस्प्ले की जगह डिप्ले लिख दिया है। इसको देखें, इसको मैं ठीक करता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले नाम लिखा जाएगा। ऑल्ट क्लिक करके मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैं एस क्लिक कर देता हूँ। एस ऐड करना है मेरे को, और ये ठीक हो जाएगा। अब ये वर्क कर रहा है, देखते हैं। देखिए ये वर्क कर रहा है। नाउ इट इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है बिल्कुल, पर सी का वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर डिस्प्ले, देखिए क्लियर डिस्प्ले में मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। अब ये सी वर्क करना चाहिए, सी वर्क कर रहा है। अब हमारा कैलकुलेटर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सके तो सब्सक्राइब करें।